कोरोना महामारी में गरीब बच्चों को अब ऑनलाइन पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आएगी। हिमाचल सरकार के निर्देश पर राज्य सहकारी बैंक ने स्मार्टफोन के लिए आसान किश्तों में लोन की सुविधा शुरू की है, जिसके बाद बैंकों में अभिभावकों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। सहकारी बैंक में खड़े ये अभिभावक बच्चों के लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था कर रहे हैं। दरअसल गरीब बच्चों की समस्या को समझते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आसान किश्तों में ऋण की व्यवस्था की गई है। राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से एंड्रॉइड मोबाइल के लिए 25,000 का ऋण आसान किश्तों में दिया जा रहा है। कर्ज के लिए सिर्फ छात्र का किसी स्कूल में एनरोलमेंट होना जरूरी है। बच्चे ने अपना एक तो आइडेंटिटी प्रूफ लाना है जहाँ पढ़ता है। अगर वो माइनर है तो पेरेंट्स के साथ लगेगा, खुलेगा अकाउंट पेरेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट्स। अगर वो खुद मेजर है तो उसका 1 घंटा लगना फादर, यही है। तो अभी तक आपने लगभग 30-35 केस कर दिए हैं। कोरोना महामारी में सभी स्कूलों ने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू तो कर दी ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मजबूरी में बच्चों को पड़ोसियों से मोबाइल लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है। लॉकडाउन की वजह से हम बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। अगर जिसके पास मोबाइल है वो रिचार्ज की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि रिचार्ज बहुत महंगा है, इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई रिचार्ज थोड़ा सा, या तो कंपनी वालों को थोड़ा ये बोले ना कि थोड़ा रिचार्ज सस्ता करे। अब जैसे रिचार्ज 300, 350-400 का है तो 28 दिन ही मिल रहे हैं उसमें। तो गांव में मुश्किल होती है सर, क्योंकि हमारे पास बेरोजगारी है, सब कमा नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से, घर में ही सारे। मैं 8 कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक पाठशाला रुडोली है और हमारे पास मोबाइल नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, हम पड़ोसी के घर में जाते हैं। गरीब बच्चों को बिना स्मार्टफोन के ऑनलाइन पढ़ाई कराना मुश्किल है, लेकिन हिमाचल सरकार की इस अनोखी पहल से बच्चों को मोबाइल आसानी से मिल सकेगा, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। वह चंबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगह जगह पर पीएचसी खोल दी गई हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोखरी इलाके में कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जो इसी पीएचसी पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए कॉलोनी भी बनी हुई है जहां डॉक्टर्स के रहने की सही व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन कई सालों से बंद होने से धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रही है। कॉलोनी अब शराबियों और जुआरियों का अड्डा बनी हुई है। समस्या ऐसी है कि यहाँ पे संध्या के समय, रात्रि के समय किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है मिल सके। सर काफ़ी समय हो चुका है सर, काफ़ी कम से कम 10, 15 या 20 साल हो चुके हैं। इस समस्या कभी अभी तक हल नहीं हो पाया। हमने प्रशासन को भी इसके बारे में जागरूक किया है, अखबार में लिखा है या मतलब और भी किसी न किसी जरिए से प्रशासन को इसके बारे में जिताया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। हिमाचल निर्माता वाईएस परमार की जयंती के मौके पर उनके गृह जिला सिरमौर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वाईएस परमार की प्रतिमा का उसके ऊपर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर वाईएस परमार जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और आज के दिन 4 अगस्त 1906 को उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर वाईएस परमार जिनकी वजह से आज हम सब लोग और हिमाचल अस्तित्व में आया, इस अवसर पर मैं उनको नमन करते हुए सभी हिमाचल वासियों से, प्रदेश वासियों से
ये आह्वान करूंगा कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है कि सिरमौर से निकलने वाला वो व्यक्ति और किस तरह से हिमाचल का निर्माता बन जाएगा, हिमाचल की छोटी बड़ी चीज की चिंता करेगा। मुझे सौभाग्य मिला स्पीकर के नाते काम करने का। मैंने उनको विधानसभा की लाइब्रेरी में स्टडी किया। उन्होंने जो भी वक्तव्य और विधानसभा में दिए उनको हमने संकलित किया, डिजिटलाइज किया और हमने पाया कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। कृषि कैसी होनी चाहिए, हिमाचल में बागवानी कैसी होनी चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमारे यहाँ की लोक संस्कृति का विकास होना चाहिए, आदि आदि विषयों के ऊपर उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं। तो वाईएस परमार की 114वीं जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित जयंती समारोह में हिस्सा लिया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस प्रदेश को एक दिशा दी, एक विजन दिया, नेतृत्व दिया। और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और साथ में उनके बताए गए मार्ग पर हिमाचल लगातार आगे बढ़ते बढ़ते एक अलग पहचान के साथ पूरे देश में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार जी का आज जन्म दिवस है और उनका जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व था उनका और उनका जीवन भी जो है मूल्यों पर आधारित था। हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम टीम को ऑनलाइन ठगी मामले में कामयाबी मिली है। टीम ने 1 साल बाद 25 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल और बिहार से गिरफ्तार किया है। पीड़ित ठेकेदार को उसके 25 लाख रुपए वापस भी किए गए हैं। मेरे खाते से जो है 25,74,435 रुपये फ्रॉडों ने उठाए। ऐसे ही उन्होंने 4-5 दिनों में उन्होंने मेरा 25,74,435 रुपये पूरा उड़ा लिए। इसकी शिकायत हमने बल थाना में की और FIR दर्ज करवाई। फिर उन्होंने इसको साइबर सेल शिमला में दिया और वहीं से भी जांच पड़ताल सारी चली हुई है। और 1 साल बाद जो आज जो है मेरे पैसे वापिस आ गए। इसलिए मैं साइबर सेल वालों को धन्यवाद करता हूँ, अब CM साहब को धन्यवाद करता हूँ।